हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी प्रतिशत का आज हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे। कुछ क्वेश्चन है परसेंटेज के जो हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल से आपका मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कल से हमारा जो नया टॉपिक होगा वो आपका होगा, कोई सा एक टॉपिक लेंगे जो आपके सिलेबस में से है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रतिशत का। कुछ क्वेश्चन करेंगे। दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रही थी आपकी, तो मैं थोड़ा बिजी था इस वजह से। तो आज हम जो लेके आए कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं। आपके सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। वो जो वनडे एग्जाम जितने भी हैं मैं सबसे उठाता हूँ आपके क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएसआई के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, यदि रामू का वेतन भीमा के वेतन से 10% कम है तो भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो, आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत अच्छा, मतलब इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आ रखे हैं तो उस हिसाब से मैं करा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें कि रामू और भीमा का और कौन है, भीमा, ठीक है। मैंने बताया आपको कि हमें को क्या मानना है, अपने आप में 100%। मान लो रामू का वेतन 100% है या भीमा का वेतन 100% है। तो भीमा के वेतन से 10% कम है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 100 है, तो इससे 10% कम है, ये तो 90 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। हमसे बोला है कि भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये भीमा का वेतन कितना अधिक रहा। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का रहा है, 10 का। कितना अधिक है, तो अधिक है तो कम वाली जो कम संख्या होता है उसको नीचे रखते हैं हम। तो यह हो जाएगा कितना, 0 से 0, यानी 100 बट्टे कितना, 9। और 9 से जब काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर ये इतना ही आता रहेगा, यानी 11.11% क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन आज का हमारा, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही लेके आया हूँ मैं आज। यदि x माइनस बाई का 86%, ये यूपी पुलिस आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना है, x माइनस बाई का 85% बराबर x प्लस बाई का 35% है। तो बाई x का कितना प्रतिशत है, यानी x माइनस बाई का कितना, 85% बराबर किसके है, x प्लस बाई के 35% के। यहाँ से अगर देखो परसेंट से परसेंट और इसको काटें तो 5 से 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और ये 5 सत्ते 35, यानी मुझे यहाँ पे x माइनस बाई और इसको इधर ले आऊँ तो मैं हो जाएगा x प्लस बाई, इधर बन गया रेशियो, और इधर क्या बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बचा, ये 17, यही बचा, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखना भूल गए हम। x माइनस बाई बराबर 7 हो गया और x प्लस बाई बराबर 17। अब यहाँ से देखो अगर मैं इनको जोड़ दूँ, ये समीकरण बन गए तो यहाँ से बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और बाई से जब बाई कैंसिल हो जाएगा ये कितना बचेगा, 2x, और यहाँ इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14, यानी 24 हो जाएगा ये। और 24 यानी x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 12। x का मान कितना आ गया, 12 आ गया, बताओ। और जब x का मान 12 आ गया यहाँ पे, तो बाई का मान निकल आएगा आसानी से, चाहे किसी भी, चाहे तो इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें। यानी x का मान अगर मैं 12 पहले वाली में रखता हूँ, 12 तो माइनस कितना है, बाई, और बराबर के कितना है, 7। इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से इधर माइनस का हो जाएगा तो 5 बचेंगे, किसके, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना आ गया, 5। हमसे पूछा है कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो बाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है, एक्स कितना है 12, और इनटू में कितना 100, यानी 500 बट्टे कितना आ गया, ये 12। इसको जब काटेंगे हम तो देखो 12 चौके 48, इतना ही आएगा, 2 बचेगा, 20 हो गया, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 एकम 12, फिर कितना बचेगा 8, और 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 छिंग 72, और फिर 12 छिंग 72, यानी 41.66 ही आता रहेगा ये परसेंट में। इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, यदि किसी वस्तु के उपभोग के प्रतिशत में 25% की वृद्धि होती है ताकि समग्र बजट में परिवर्तन ना हो तो वस्तु का मूल्य कितना कम होगा। अगर मान लो वस्तु का जो पहले उपभोग था वो कितना था, 100 था, और उसमें वृद्धि हो गई 25 की। कितने की वृद्धि हो गई, 25 की। अगर 25% की वृद्धि हुई उसमें तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और यहाँ से डिफरेंस कितना आया, 25 का ही। तो बोल रहा है कि बजट में कमी कितनी करें, कितना कम करें
कि उसका कोई परिवर्तन ना हो, तो कितना कम करना पड़ेगा 125 में से, जो वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 25 पंजे और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक तरीका और है इसका, कैसे करेंगे, 25% है तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी एक की कमी हुई, एक की वृद्धि हुई, तो 4 था पहले, अब कितना हो गया 5, एक की बढ़ोतरी हुई कितने पे, 5 पे, इंटू 100, तो 20 आ जाएगा, कितना 20%। ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी बना यहीं से है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में मतदान का 70% मत पाने वाले उम्मीदवार 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है, विजयी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, मान लो क्या था 100% मत थे, जिसमें से 70% मत किसको मिले, विजयी यानी जो विनर है उसको मिले कितने 70%, तो लूजर को कितने मिले होंगे बताओ, 30% मिले होंगे, यानी लूजर को कितने मिले 30%। अब इनके बीच का जो अगर हम डिफरेंस निकाले तो कितना है, कितने मतों से जीता, यानी इस लूजर से कितने ज्यादा मिले, इसको 40% ज्यादा मिले, और इस 40% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दिया 16,000, कितनी दिया 16,000। हमें निकालना है कि इस वाले को कितने मिले, तो यहाँ से मैं अगर 1% की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, देखो 16,000 और 1/में कितना आ जाएगा 40, तो मुझे तो विनर को कितना मिले वो निकालना है, तो 70% की निकालनी है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 चौक 16, यानी 4,000, और 4,000 में 7 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28,000, यानी इसको 28,000 मत मिले, जो टोटल कितने थे, और टोटल अगर निकालोगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40,000। टोटल अगर निकालेंगे तो देखो ये 4,000 है, और 4,000 इंटू में यहाँ पे 100 का 100 यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, तो कितना हो जाएगा 40। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो 75% वोट प्राप्त करता है वह 520 वोटों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, 100% है, 75% इसको मिले विनर को, किसको, तो लूजर को कितना मिले, लूजर को 25%, यानी कितने डिफरेंस कितना हुआ 50 का, 50 यूनिट बराबर अगर यहाँ से देखें तो कितना है 520। हमें एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो 520/50 निकालना कितना है 100%, कितना निकालना है 100, इससे कट जाएगा 2 बार, यानी ये कितना आ जाएगा 1040। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 में से 40% अंक प्राप्त किए, यदि छात्र को कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक परीक्षा है 200 नंबर की, ठीक है, उसमें उसको 40% अंक प्राप्त करने हैं, कितने 40, तो 200 का अगर 40% हम यहाँ पे निकाल दें तो कितना करेगा 80 अंक प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि छात्र को कुल 60% अंक प्राप्त करने हो तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से, अगर 200 दूसरा पेपर भी 200 नंबर का है और पहला भी 200 का, तो टोटल कितने हो गए 400 अंक हो गए। अब 400 का उसे अगर 60% प्राप्त करना हो तो कितना आ जाएगा 400 का 240 हो जाएगा, यानी 240 अंक उसे टोटल प्राप्त करने हैं। अब देखो पहले पेपर में 80 प्राप्त कर लिए, और तो अब कितना बचा इनका डिफरेंस, यानी 160 और प्राप्त करने, कितने में से 200 में से, इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 80% हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी 80% क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अफजल की मासिक आय 35,000 रुपये है, वह अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर और 15% किराए पर खर्च करता है, अफजल की मासिक बचत कितनी है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए, ठीक है, तो मैं ये प्रैक्टिस सेट है तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सिर्फ परसेंट वाले क्वेश्चन की, ठीक है, तो आपको इजी ही लगेंगे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लेके आया हूँ मैं। तो आज का ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है। अगर मान लो उसकी टोटल इनकम जो है, इनकम कितनी है 35,000 है, ठीक है, अगर इसको 35,000 से लेना है आपको तो 35,000 से कर लो। अब उसका जो खर्चा है, जैसे अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, मान लो टोटल तो ये 100% के बराबर है, अगर 20% वो भोजन पे खर्च कर रहा है, ठीक है, उसके बाद 30% कपड़ों पे, 30% इसमें जोड़ेंगे, 30% कपड़ों पे, फिर 15% किस पे किराए पे, और फिर 15% किराए पे, तो इन सबको अगर हम जोड़ें यहाँ से तो ये कितना निकल के आएगा 65%।
यानी ये 65% हो गया। हमें पता है कि हमारे पास कितना 100% होता है। अगर मैं इसमें से 65 माइनस करूँगा 65% तो कितना बचेगा 35%। यानी ये 35% जो है वही हमें निकालना है, क्योंकि अफजल की मासिक बचत हो रहा है, ये सेविंग हो रही है उसके पास। ये जो निकल के आई क्या आई, सेविंग। यानी इतना तो खर्चा किया, 20% भोजन पे किया उसने, 30% कपड़ों पे किया, 15% किस पे किया, किराए पे। तो बचा कितना 35%। अब अगर मैं 35,000 का, यहाँ देखो, अगर हमारे पास जो टोटल इनकम है कितनी है 35,000, 35,000 का अगर 35% निकाल दूँ तो कोई दिक्कत है? वही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो कितना आ जाएगा जब इसका गुणा करेंगे तो 12,250 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, यदि ए प्लस बी का 20%। अब देखो ये हमने पहला सेकंड क्वेश्चन जो था उसी की तरह है, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था उस तरह एक क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, रामू की आय मधु की आय से 20% अधिक है। मधु की आय रुपू है, ये रामू नहीं है, रुपू की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया था वही क्वेश्चन है। ये होमवर्क आपको करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। पहला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको करने हैं, ठीक है। जय हिंद।